एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था सर, ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कई जगह आप हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि सर ओरल में भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, राइटिंग में भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको एक्सप्रेसली अपने वर्ड्स को यूज करते हुए बनाया गया है। कुछ होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं लिया गया, लेकिन हरकतों से साफ पता पड़ रहा है कि ये पार्टनरशिप है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड नॉट यूजिंग वर्ड्स बट थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि श्रुति और मिदुष, मान लो ये दो पार्टनर, मतलब इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया, ना कोई ओरल में ना कोई राइटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, दोनों ने कहा चल एक काम करते हैं। मतलब क्या किया, एक कोई बिजनेस में दोनों ऐसे ही साथ में हो लिए, ठीक है, फिर बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट करना चालू किया तो दोनों ने उसको 50-50 में बांट लिया। कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था, कहीं कुछ बोला हुआ नहीं था। क्या कर रहे हैं सर, बिजनेस कर रहे हैं, यस सर। क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, हाँ सर। तो एक के काम से दूसरा बाइंड हो रहा है, दूसरे के काम से पहला बाइंड हो रहा है, हाँ सर, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी है। तो सर बिना कहे ही, बिना कोई और एग्रीमेंट जैसे ही ये लोग एक तरीके से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अपनी हरकतों से बिल्कुल एग्रीमेंट जैसा ही इन्होंने काम कर रहे हैं। तो सर ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कई बार विदाउट यूजिंग वर्ड्स भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, दे आर जस्ट डूइंग एज इफ दे आर अ पार्टनरशिप। तो सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, रिटर्न में भी एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और कई बार तो हरकतों से भी वो मान लिया जाता है कि इनके बीच में कोई ना कोई तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या इम्प्लाइड एग्रीमेंट है। अब सर देखो बात ये है कि जब आप पार्टनरशिप जो है बिना रजिस्ट्रेशन के भी बन सकती है और रजिस्ट्रेशन के साथ में भी बन सकती है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रार के पास में अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग में देना पड़ेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। जब वो राइटिंग में आ जाती है ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, डीड। थोड़ा वही कोई स्टाम्प पेपर देखा है जिसपे कोई एग्रीमेंट बना हुआ हो, तो बस वो डीड वही होती है। अच्छा, चाहे आप रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा रहे हो, लेकिन पार्टनर्स इतने समझदार हैं कि भविष्य में कोई हमारे बीच में लफड़ा झफड़ा नहीं हो, इसलिए चलो अपन राइटिंग में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं जिसमें हमारे बीच की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से मेंशन हो, ताकि बाद में हम लोगों में झगड़ा नहीं हो यार। नहीं तो लिखा हुआ नहीं होता है ना, तो बाद में बड़ी गलत फहमियां और झगड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो भी राइटिंग में एग्रीमेंट किया, तो भी पार्टनरशिप डीड हो गया। यस। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनर, व्हेन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज मेड इन राइटिंग इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है। क्या सर हर बार पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, नहीं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं सर, ठीक है, अपन दोनों बिजनेस चालू करते हैं, 1-1 लाख रुपए दोनों डालेंगे, 50-50% पैसा, जो भी प्रॉफिट गया वो 50-50 बांट लेंगे, बन गया ओरल में एग्रीमेंट। ऐसे भी पार्टनरशिप्स बनती हैं, ठीक है। जरूरी बात क्या है कि सर एग्रीमेंट हो, चाहे ओरल में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे इम्प्लाइड वे में हो, हरकतों से, ठीक है। चलिए, पहला पोर्शन एग्रीमेंट। नेक्स्ट सर, पार्टनरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, आंसर क्या हुआ बोल। पर मेरा थोड़ा एलएलपी से भी कनेक्टेड डाउट है। हाँ बोल। आपने बोला कि पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी नहीं है, मतलब ओरल भी हो सकता है। तो सर अगर उनको पार्टनरशिप एलएलपी में कन्वर्ट। देख मैंने क्या बोला, उसको वापस मैं तेरे को करेक्ट करता हूँ। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट जरूरी होता है। वो कैसा भी हो सकता है, चाहे वो ओरल में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड वे में उनके बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना हो, हरकतों से बना हुआ हो, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप में एग्रीमेंट तो है, चाहे वो ओरल में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे इम्प्लाइड में हो। अब आगे बोल। हाँ, नहीं सर, मेरा पॉइंट है कि वो अग्रीमेंट अगर राइटिंग में है, तो अगर वो एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर में, तो वही अग्रीमेंट कंटिन्यू होता है या उनको नया विद मॉडिफाई करना पड़ता है? अब मुझे एक बात बता, पार्टनरशिप में तो होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
और एलएलपी में होता है एलएलपी एग्रीमेंट, होता है या नहीं होता है? एलएलपी एग्रीमेंट किन दो चीजों को कैप्चर करता है, किन दो एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है? एलएलपी एग्रीमेंट किन दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेगा? एक तो एलएलपी के पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, राइट्स एंड ड्यूटी, मतलब पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप, और एक एलएलपी और एलएलपी के पार्टनर्स के बीच में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, इनकी बात करेगा। यस। क्या ये वाला एस्पेक्ट तेरे को इधर मिलेगा पहले से? नहीं। तो बनाना पड़ेगा ना नया, है ना? हाँ, तो हाँ ये जरूर बोल सकता है कि सर इधर वाले एस्पेक्ट जब अपन इस तरफ जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट वैसे रखे जाएं, ऑलमोस्ट वैसे रखे जाएं, पर चेंजेस तो होंगे यार, क्योंकि ये वाला एस्पेक्ट तो वहां था ही नहीं। ठीक है, जश शाह बोल बेटा। जश। सर आपने बोला कि ओरल अग्रीमेंट भी अलाउड होता है पार्टनरशिप में। अभी आगे पार्टनरशिप जाके बनाने कभी के भी लिए, पार्टनरशिप बनाने के लिए ओरल से भी आप चल सकते हो। हाँ, अब आगे जाके क्या? अभी आगे जाके कभी किसी ने मांगा कि प्रूफ क्या है कि आपने पार्टनरशिप बनाया है, तो हाँ फिर हाँ, हम मैं तो बस ऐसे बोल दूं क्या कि हाँ मैंने बोला है कि हम दोनों ने मान लिया है कि हम दोनों पार्टनरशिप है, तो फिर ऐसा चलता है। चलता है, बिल्कुल चलता है। नंबर वन, चलता है। हाँ, हम दोनों बिना, जब अब मान ले दो फेरी वाले हैं, फेरी वाले मतलब जो फ्रूट्स का ठेला लगाते हैं, दो जनों ने मिलके लगाया कि दिन में 16 घंटे चालू रखेंगे, सवेरे के 8 घंटे तू बैठ जाना, शाम के 8 घंटे मैं बैठ जाऊंगा, जो भी प्रॉफिट होगा पूरे दिन में वो अपन 50-50 कर लेंगे। फ्रूट्स कभी लाने की जिम्मेदारी मेरी, कभी तेरी, जो भी फ्री होगा वो ले आएगा, ऐसे उन्होंने अपनी ड्यूटीज बांट ली। सर, क्या ठेले वाले ओरल की बजाय राइटिंग में एग्रीमेंट लेके आएंगे या ऐसे ही चलेंगे? बता मेरे को एक एग्जांपल, क्या सोचता है? ओरल ही करेंगे। ओरल करेंगे, पार्टनरशिप है ना उनके बीच में। हाँ, ये हम्म, बात अलग है कि उसको प्रूव करना डिफिकल्ट होएगा कल को, क्योंकि, है ना? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है, जब मैं तुमको क्वेश्चन बैंक कराऊंगा ना पार्टनरशिप के पहले चैप्टर का, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स को देखा जाएगा, वो मैं वहां कवर करवा दूंगा तेरे। ठीक है, ठीक चलिए। है सर। अच्छा, और बोलो। किसी ने और हाथ उठाया था अभी? सर उसके लिए उठाया था, प्रूफ कैसे करेंगे, समझ रहे हो, वो डिफिकल्ट होएगा। प्रूव कैसे करेंगे, देख, आजकल हाँ बहुत सर। सारी चीजें हो गई है यार। प्रूव होगा यदि राइटिंग में कुछ नहीं है तो सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से प्रूव होता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस यानी कि जो सर्कमस्टेंसेस से एविडेंस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम दोनों फोन पे डिस्कस किए, हाँ आज इतना कलेक्शन हुआ है, 50 तेरा इतना, 50 मेरा इतना। फोन रिकॉर्डिंग्स होती है या नहीं होती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन गया या नहीं बन गया? या तुम्हारी दुकान में तुमने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, बन गया सेकंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तीसरा, तेरे खाते से उसको या उसके खाते से तेरे को जो भी पैसा है वो आ रहा है, जो भी पार्टनरशिप का तुम लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो गया तीसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तुमने बैंक अकाउंट खोला है या नहीं खोला है, सुप्रीम कोर्ट का वो केस है ना, वो ये भी बोलता है बैंक अकाउंट पार्टनरशिप के नाम से खोला है या पर्सनल प्राइवेट नाम से चला रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है हम ये देखेंगे। फिर ऐसे दो तीन इंस्टेंस और बताएं पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये देखने के लिए वो मैं वहां डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ में। ठीक है, बाकी प्रूफ प्रूफ में खेल में इतना नहीं, इसलिए नहीं जाना क्योंकि प्रूफ प्रूफ खेल किसका है? सर लॉयर्स का है। आप क्या बन रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अपने को तो केवल नियम याद रखना है, नियम अप्लाई करना है और नंबर लेके भाग के इंटर में जाने का है। करना हो, समझ गया? करना यस हो? सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। चलो चलो, हाँ, तो पहला असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है रे? कि सर एक एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स। सर दूसरा असेंशियल एलिमेंट क्या है? कि सर मिनिमम और मैक्सिमम जितने लोग हैं उतने होने चाहिए। सर 1932 वाली पार्टनरशिप में मिनिमम कितने जन? की सर दो पार्टनर्स। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स? की सर अभी 50 हैं। उसके लिए लाइन क्या है? कि सर मस्ट नॉट एक्सीड 50। हाउएवर द गवर्नमेंट में इंक्रीज दिस टू 100। ये बस आपकी समझ के लिए है कि सर कभी भविष्य में लिमिट को 50 से ज्यादा इंक्रीज करना भी होगा तो 100 तक कर लेंगे।
ये लिखना मत, ये बस आपकी समझ के लिए बताएं। अभी कितना है? 50। ठीक है, जैसे ही 51 हुआ, आपको कोई अधिकार नहीं है अब पार्टनरशिप में कंटिन्यू करने का। आप या तो कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ या एलएलपी में, या ऐसे ही मतलब दूसरा फॉर्मेट में 51 के साथ में यू कैन नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनरशिप। तो पहला हो गया एग्रीमेंट, दूसरा हो गया मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के दायरे में रहना है। तीसरा कि सर बिजनेस होना चाहिए, चैरिटी के लिए नहीं खुलनी चाहिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि परमानेंट बिजनेस अंडरटेकिंग हो ही हो, ये जरूरी नहीं है परमानेंट बिजनेस अंडरटेकिंग वही हो। एक तो वीडियो ऑन रखा करो यार। क्या होता है ना कि तुम लोग वीडियो, एक चलो किस्सा बताता हूँ तुमको। देवांश बजाज, बजाज जी एक बार क्या हुआ पता है सर? जब तक आप बताओगे नहीं हमें पता कैसे होगा? ठीक है, तो देवांश पता है एक बार क्या हुआ, मैं पढ़ाने गया एक मोमेडन, अदरवाइज मत लेना भाई, ये सच, ये मतलब समझना इसका एस्पेक्ट। मोमेडन गर्ल्स लॉ स्कूल में पढ़ाने गया मैं, और सबके वो लगे हुए थे यार आगे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उनको जो पढ़ा रहा हूँ उनका फेशियल एक्सप्रेशन मेरे सामने था ही नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनको समझ में मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस रुक गया। तो भैया इसलिए बोलता हूँ अपने अपने वीडियोस ऑन रखा करो, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे। तो सर तीसरी बात क्या है कि सर बिजनेस तो जरूरी है, बिजनेस अंडरटेकिंग तो जरूरी है, लेकिन परमानेंट नेचर का बिजनेस हो ये जरूरी नहीं है। कि मान लो जश शाह और हमारा कनव जो है, सर्दी का मौसम आया और इनकी विंटर हॉलीडेज चालू होने वाली थी, तो मैंने कहा चल यार कुछ आज कुछ तूफानी करते हैं। तो जश और कनव ने क्या किया, बोला चल अपन कुछ गर्म शॉल्स लेके आते हैं। उन गर्म शॉल्स को अपन पुणे या आसपास की सिटी जहां पर सही में थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ती है, मुंबई में तो क्या ही ठंड पड़ेगी, तो पुणे या आसपास की सिटी में जाते हैं, बेचते हैं। दोनों ने कहा कि 7 दिन की छुट्टी है, 7 दिन में अफेयर करके वाइंड अप कर देंगे इसको, ये जो भी काम है। ठीक है सर। दोनों गए, एक खरीद के लाया, दूसरे बेचने में लगा, कलेक्शन में लगा, ऐसे दोनों ने मिलके 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 18,000 रुपए बना लिए, यानी कि 8,000 रुपए का खरा प्रॉफिट बना लिया। 7 दिन में दोनों ने 4-4 हजार रुपए शेयरिंग कर ली। ठीक है, 7 दिन बाद बिजनेस बंद कर दिए, मतलब कि चल अगली छुट्टी गर्मी की छुट्टी में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो क्या बिजनेस, इस पार्टनरशिप में बिजनेस तो है लेकिन परमानेंट बिजनेस अंडरटेकिंग है? नहीं सर, सीजनल भी हो सकता है। जो काम आया वो कर लिया, बीच में 10 दिन की छुट्टी हुई, 4 दिन की छुट्टी हुई, वापस कोई काम कर लिया। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि पार्टनरशिप में परमानेंट बिजनेस अंडरटेकिंग ही हो, सीजनल या नॉन परमानेंट भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पार्टनरशिप वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट। सर जब तक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है तब तक वो सच्ची पार्टनर, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में अपने आप शेयरिंग ऑफ लॉस भी डीम्ड होता है, इम्प्लाइड होता है कि ये भी होगा, यदि प्रॉफिट्स नहीं और लॉस हो रहे हैं तो वो भी शेयर होगा। ठीक है, हाँ इस बात का एक एक्सेप्शन है कि सर यदि आपने किसी को पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स लिया है तो फिर वो लॉस शेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में एक आध पार्टनर ऐसा होता है, जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि उसके साथ प्रॉफिट शेयर नहीं भी किया तो भी चलेगा। बाकी जनरल रूल यही है, हर पार्टनर के साथ में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। और लास्ट है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। कि सर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। मेरे ख्याल से ये पांचों अपन समझ चुके हैं, बस अपने को पढ़ने बाकी है ना? क्लियर है ना? तो एक काम करते हैं, इसको अपन कल उठाते हैं 8:30। दिशी कहाँ पर है? दिशी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तेरे को? आ रहा है ना? ठीक है चलो। तो इसको अपन कल उठाते हैं और इसको समझते हैं। और ये जो यहाँ से चालू हो रहा है ना असेंशियल, सर 100% मान के चलो एग्जाम वाला, एग्जामिनर का प्रिय क्वेश्चन वाला एरिया है ये, कि स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। तो आपको ये पांचों ध्यान होने चाहिए।
फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, फिर वो आपसे पूछेगा कि सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो हो रहा है, लेकिन क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो ही अकेला मान के चला जा सकता है क्या कि ये पार्टनरशिप है, 4 लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो क्या उससे पार्टनरशिप हो जाती है? तो आंसर इज नो, वो भी कल समझाऊंगा। सो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है कि सर दो दो टेस्ट होते हैं, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग और दूसरा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये टेस्ट है लेकिन ट्रू टेस्ट नहीं है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, इस कारण समेत कल समझाऊंगा, आज इतना टाइम अभी बचा नहीं है अपने पास में। चलिए जी, मिलते हैं कल। एलएलपी एलएलपी टेस्ट है ना, वो ऑलमोस्ट अच्छे से तैयार करके देना भाई। चलिए, हाँ भाई, किसको डाउट है? सर इसका PDF भेज दोगे? हाँ,